Audio Jungle. समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। वेदों के अंदर छिपा हुआ विज्ञान जो है आज भी सार्वभौमिक सत्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। हम वेदों की तरफ बढ़ें। इनमें कहा गया है कि आत्मा निराकार है, निरूप है, निरंतर है, उसके अंदर सब चीज़ें नित्य चलती रहती है। ये प्रकृति जो है वो हमारे जीवन में वेदों के अंदर छुपी हुई है। जब तक हम संस्कृत का ज्ञान नहीं लाएंगे तब तक इस दुनिया का विकास नहीं कर पाएंगे। पुरोहित, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा उत्तराखंड सरकार। सर, ये जो आज का इवेंट हो रहा है किस स्टेज पे हो रहा है, ये हमारे को जानकारी। ये जो है वो ज्योतिष के ऊपर हो रहा है। इसके अंदर लक्ष्य ज्योतिष संस्थान जो है वो ये प्रोग्राम कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और इसके अंदर जो लोग आए हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी विद्वान लोग हैं जो इसके अंदर आए हैं। सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसके अंदर कहीं संभावना का स्थान नहीं है। संभावनाएं उनके अंदर होती है जिसके अंदर केवल प्रेडिक्टिविटीज़ होती है। जिनका आधार अगर सांख्यिकी गणनाएं हैं तो उनके अंदर जो है वो प्रेडिक्शन 100% होते हैं। जो बात ज्योतिषी करता है वो अगर आधारहीन है तो उसके अंदर कोई स्थिति नहीं है, और यदि आधारभूत है तब उसके अंदर उसके प्रेडिक्शन 100% पाए जाते हैं। जो इस समय पंजाब की जो अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता है, उसके अलावा यहाँ पे आर्थिक संकट जो इस समय चल रहा है, उसके लिए ये ज्योतिष का आयोजन रखा गया। मेरे साथ में एस के करवल हैं जो लीगली रूप से सभी चीज़ों को देखते हैं, और मानव है पुरोहित जो बीकानेर से हैं। इन्होंने जो है वो ये सांख्यिकी गणनाओं को देख करके, पंचांग की गणनाओं को देख करके ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे अगला सीएम कोई दूसरे होंगे, जिनका नाम S फॉर शिमला, R फॉर राजस्थान, A फॉर अमेरिका, इन तीनों नामों में से होगा। यहाँ अस्थिरता अभी चलती रहेगी, आगे भी अस्थिरता चलेगी। अभी लगभग 9 से 10 महीनों के दौरान जो है ये अस्थिरता रहेगी और ये टेंशनफुल माहौल रहेगा राजनीति के लिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ के लिए काफ़ी उज्ज्वल हैं। आने वाला समय यहाँ आर्थिक स्थितियों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस समय जो स्थितियाँ चल रही है वो जरा सी असंवैधानिक की स्थिति भी ला सकती है। इसलिए देखते रहिए समय आपके साथ क्या खेल खेलता है। जो ग्रहों में ज्योतिषी देख करके बताते हैं वो उनके पीछे एक आधार होता है, और वही आधार जो है उसके ऊपर आज चर्चा की जा रही है। सर, आज जो आप ज्योतिषी के बारे में बता रहे हैं, सर क्या आपको लगता है कि मतलब कि अब जैसा समय चल रहा है कि लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर उनको किया जाता है जिन लोगों के पास में आधारहीन बातें होती हैं, जो केवल परिस्थितियों को देख करके अपना प्रेडिक्शन करते हैं। आज भी उन व्यक्तियों की वैल्यूज़ हैं जो आधार, जिसके पीछे आधार होता है। ज्योतिष में जो है वो खगोल विज्ञान एक पार्ट्स हैं जिसको पंचांग के रूप में कहते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो उसको फलादेश में कन्वर्ट करती है। वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी को देखे बिना जो है वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और जो जिनके पास आधार होता है कोई भी बात करने के लिए, जैसे मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, या मानव ने जो की है बात कि यहाँ की सरकार में अस्थिरता रहेगी, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बृहस्पति का कारण है। या कोरोना जो आया था वो बृहस्पति के अत्याचारी होने के कारण से आया था। जून 2019 के अंदर हम लोगों ने कोरोना के बारे में एक फोरकास्टिंग कर दी थी, जो बाद में जाकर के सही साबित हुई। वो ये था कि बृहस्पति अत्याचारी था, अत्यधिक तेज चल रहा था। शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में वक्री हुए थे, लेकिन तेज चलने के बाद में वो वक्री हुए थे, तो दुनिया को रुकना जरूरी था। और यही कारण है कि अभी इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको मास्क पहनना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जो हैं वो सही ढंग से जो रह पाएंगे। अन्यथा फिर से रुकना पड़ेगा, तीसरी लहर नहीं आएगी, एज श्योर एज ए कन्फर्म। ज्योतिषीय विश्लेषण गणनाओं के आधार पर ये बात कही जा रही है। ये कहीं ऐसी नहीं है कि अपने आप में जो है वो संभावनाएं व्यक्त करने वाली है या दुनिया को दिखाने वाली है। आप भी ज्योतिष में देश काल परिस्थिति नियम लागू होते हैं, तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हमारी जो चल रही है, जो इस समय की स्थितियों को लेकर के जो आप देख लीजिए, 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी। ये एक साइंटिफिकली गणना। ये सार्स नाम का वायरस जो 2002 के अंदर बना था, उसी का ही कोरोना और कोविड जो है वो 2019 के अंदर हमारे सामने आया। सर,
क्या आपको लगता है कि आगे भी ऐसी कोई महामारी या फिर कोई आ सकती है या किसी सन में आ सकती है? ये अभी भी जो कोरोना आया है, जो महामारी जो है वो 123 सालों के बाद में आया है। 246 सालों का प्लूटो का चक्र होता है, तो ये 123 सालों के बाद के अंदर अभी आया है और 123 साल का इस समय व्यक्ति जिंदा नहीं है, इसलिए उसको वो अपना अनुभव अपने हमारे साथ में शेयर नहीं कर सकता। वैसे आप अगर मास की बात करें तो जो जैन समाज में अणुव्रत है उनका एक संप्रदाय, तो उसके अंदर आज भी जो है वो पट्टी लगाने की प्रथा है, जो ये अनादिकाल पूर्व बताती है। प्लूटो से प्लेग भी बना, कई महामारियां पहले हमेशा आती रहती है। ये जनसंख्या को नियंत्रण करने की एक ईश्वर की विधा है जो ग्रहों के द्वारा प्रमाणित होती है। प्लूटो यम को कहते हैं, जो 2 बार आता है। यहाँ जैसे 2 बार आपकी लहर आ गई थी प्लूटो की और अत्यधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ये बेसिकली हर 123 साल 246 सालों में आना निश्चित है। प्लूटो के 5 उपग्रह है जो अपने अपने समय के अंदर जिस रेखांश और अक्षांश पर आते हैं, जो भी देश इसके अंदर रेखांश और अक्षांशों में आता है, वहाँ पे मौत का तांडव होता है। प्लूटो यानी यम का नाम है। यम हमारे जीवन में एक बार ही आता है वो, लेकिन 2 बार अटैक करता है जरूर। तो जैसे आपने बताया कि अभी 214 साल या 46 साल 246 साल के बाद ही आता है जी। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार पहले अभी जैसे 2020 में अभी कोरोना वायरस आया, 2019 में 2019 में अभी कोरोना वायरस आया था। अभी पिछले बार भी मतलब कि 1919 में या 1920 में भी ऐसी एक महामारी आई थी। 1820 में भी ऐसी एक महामारी। मैंने आपसे कहा ना 123 सालों का एक सर्किल है। 246 सालों में 5 उपग्रह प्लूटो के होते हैं, तो वो अपने अपने समय चक्र के अनुसार आते हैं। तो कभी ये मैथमेटिकल गणनाओं का स्थिति है कि वो कितने समय में आती है। इस समय जो है वो बृहस्पति अतिचारी होने के कारण से दुनिया को रुकना पड़ा, बहुत अत्यधिक तेज चला और बृहस्पति और शनि दोनों वक्री रोट्रीगेटेड हो गए थे। इसी कारण से कोरोना आना निश्चित था, नहीं तो दुनिया में दूसरे तरीके का प्रलय आता। दुनिया को रुकना जरूरी था और दुनिया अगर नहीं रुकती तो शायद मेरे ख्याल से ये दुनिया का विनाश हो जाता। यहाँ पे कई बार लोगों ने ज्योतिष के बारे में अंधविश्वास करते हैं, तो आप समाज में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति आधारहीन बातें करते हैं वो ज्योतिष गलत नहीं है, यानी एस्ट्रोनॉमी कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित है। एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को जो एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, जो फलादेश करते हैं, उनकी सोच और समझ नहीं है। क्योंकि वो पास्ट के बारे में हो सकता है आपको काफ़ी बातें बता दे, लेकिन पास्ट के बारे में बताने से कुछ नहीं है, क्योंकि पास्ट जो है वो बदला नहीं जा सकता। आप अपने वर्तमान को भी नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हैं। वर्तमान में कर्म करके आप फ्यूचर को बदलने की ताकत रखते हैं। अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे देवता और दानव भी नतमस्तक होते हैं इस दुनिया के अंदर। तो भगवान को भी आते हुए देखा है यहाँ पे। तो ये जो गलत चीज़ें जो लोग हैं उनके पास में, वो पंचांगों को देखते ही नहीं है। कोरोना के बारे में भारत के संपूर्ण पंचांगों के अंदर पहले से लिखा हुआ था। अभी इस समय जो राक्षस नाम का संवत्सर चल रहा है, इसके पूर्व इसके अंदर भ्रांति रही लोगों के अंदर कि आनंद नाम का संवत्सर था। तो इसलिए ये जो गणनाओं के अंदर लोगों के डिफरेंस जो पाए जाते हैं, दो ज्योतिष में 2 पक्ष होते हैं, एक तो ब्रह्म पक्षीय, एक होता है सौर पक्षीय। एक ब्रह्मा की शुरुआत है, एक सूर्य की शुरुआत है। तो कुछ लोग ब्रह्म पक्षीय पंचांग को मानते हैं, कुछ लोग जो है वो सौर पक्षीय पंचांग को मानते हैं। गणित वहीं आती है जाकर के, लेकिन उनके फलादेश के अंदर प्रेडिक्शन में फ़र्क आ जाता है। तो लोगों को हम गलत बता देते हैं। सर, कृष्ण जी ने कहा है कि समय से बलवान कुछ भी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ समय से बलवान कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मतलब कि क्या ज्योतिषी जो है समय को उसको पार कर सकती है? ज्योतिषी वो समय की सीमाओं को पार नहीं कर सकता है, लेकिन समय के बारे में बता सकता है, समय को परिवर्तन कर सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि बारिश आने वाली है तो आप छाता रख लेंगे और अपने खेत के अंदर जो है वो बीज बो देंगे, और अगर मैं नहीं कहूँगा तो आप बारिश तो आएगी, वो तो निश्चित है, वो सभी लोगों के घर पे आएगी, केवल आपके अकेले पे नहीं आएगी। तो आप जो है अपने आप से बचेंगे नहीं। जैसे आप गर्मी के अंदर एसी का इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए, और सर्दी के अंदर जो है वो आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए। ये प्रकृति के अंदर हमें जीने की कला सिखाई है। प्रकृति हमें हमेशा जो है वो जीना सिखाती है, इसलिए जीने के लिए आपको सब कुछ जो है वो चलना पड़ेगा। और ज्योतिष जो है वो आपके आसपास का जीवन ही है, आपका अपना जीवन है। ज्योतिष जिसको कहते हैं वो आपके जीवन में तो बदलाव लाता है। कृष्ण कहता है हम सुखम सर्व सुखम, मैं मरा जग प्रलय। आप मर गए तो आपके ग्रह तो यहीं रहेंगे,
लेकिन आप दुनिया से चले जाते हैं तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप हैं तब तक ग्रह आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन कर्म प्रधानता सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो है वो कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है और कर्म करने के लिए कहा है, और कर्म ही जीवन है। भाग्य उसका एक साथी हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति को भाग्यवान नहीं बनना चाहिए। भाग्यवान के यहाँ कर्मवान सर्विस ज़रूर करता है, लेकिन भाग्य जो अपने आप में देता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। वरना आप, मेरे ख्याल से आप अपने पिता के यहाँ पैदा नहीं होते, आप शायद और किसी अमीर या गरीब व्यक्ति के यहाँ पैदा होते। सर, आप हमारे दर्शकों को आज के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, कुछ अलग सा मैसेज? मैं देना चाहूँगा, मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे देवता और दानव भी नतमस्तक होते हैं। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, खुद की जो शक्ति है, अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ग्रहों के आगे भी ईश्वर की विदा है, और ईश्वर जहां से आपको संचालित करता है वो आपके अंदर विचारों की उन्मत्ति देता है, और अपने विचारों पे, अपने आप पे काबू रख के संयमित जीवन होकर के भारत माता की जय बोलें। कल का भारत विश्व गुरु आने वाला है। अगले 6 सालों के बारे में भारत की जो इकोनॉमिक स्थितियां हैं वो बहुत बदलेगी। दुनिया में भौगोलिक बदलाव होंगे और भारत एक सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी के रूप के अंदर होगा शामिल।